1991 में अटलांटा, जीए निवासी पाम रेनॉल्ड्स को मृत्यु के निकट का अनुभव हुआ था। रेनॉल्ड्स ने ब्रेन एन्यूरिज्म के लिए सर्जरी की और इस प्रक्रिया के लिए डॉक्टरों को उसके मस्तिष्क से सारा रक्त निकालना पड़ा। रेनॉल्ड्स को सर्जिकल टीम ने पूरे 45 मिनट तक सचमुच ब्रेन डेड रखा था। जब रेनॉल्ड्स को पुनर्जीवित किया गया तो उसने मृत होने के दौरान अपने अनुभवों को याद किया, जैसे मृत रिश्तेदारों के साथ बातचीत करना। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि रेनॉल्ड्स अपनी सर्जिकल प्रोसीजर का वर्णन करने में सक्षम थी, जिसमें उसकी खोपड़ी के हिस्से को हटाने के लिए इस्तेमाल की गई हड्डी की आरी भी शामिल थी। रेनॉल्ड्स के अनुभव के बारे में उल्लेखनीय बात यह है कि यह मृत्यु के निकट के अनुभव को शरीर से बाहर के अनुभव के साथ कैसे जोड़ता है। 2007 में रेनॉल्ड्स के अनुभव के अलग अलग पहलुओं पर किए गए 2 अध्ययनों के साथ विज्ञान ने इन अजीब घटनाओं को समझाने में प्रगति की है। दिल का दौरा पड़ने के बाद मौत के मुंह से वापस लाए गए कम से कम 18% लोगों ने कहा कि उन्हें नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है। हालांकि कई धार्मिक अनुयायी इन असाधारण दावों से आश्चर्यचकित नहीं हो सकते हैं, लेकिन यह विचार कि मानव चेतना और भौतिक शरीर एक दूसरे से अलग रूप से अस्तित्व में है, गलत साबित होता है। विज्ञान के सामने मरते हुए मस्तिष्क वाले व्यक्ति को नई यादें बनाने में सक्षम नहीं होना चाहिए। तो एक आध्यात्मिक व्याख्या के अलावा कुछ भी नियर डेथ एक्सपीरियंस का अर्थ कैसे निकाल सकता है। केंटुकी विश्वविद्यालय के एक अध्ययन ने वैज्ञानिकों के बीच नियर डेथ एक्सपीरियंस के लिए संभवतः सबसे अच्छे स्पष्टीकरण के रूप में तेजी से लोकप्रियता हासिल की है। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह रहस्यमय घटना वास्तव में रैपिड आई मूवमेंट (REM) घुसपैठ का एक उदाहरण है। इस नींद विकार में एक व्यक्ति का दिमाग उसके शरीर से पहले जाग सकता है, जिससे उसे अपने कॉन्शियस एक्सपीरियंस का सचेत अनुभव होता है। जैसे केंटुकी शोधकर्ताओं का मानना है कि ये मृत्यु के निकट के अध्ययन केवल भ्रम के क्षण हैं, क्योंकि मस्तिष्क स्वप्न जैसी स्थिति में प्रवेश करता है। यह सिद्धांत यह समझाने में मदद करता है कि मस्तिष्क के खत्म हो जाने के बाद लोगों को दृश्यों और ध्वनियों के साथ रहस्यमय अनुभव कैसे हो सकते हैं। मूल रूप से वह क्षेत्र जहां रैपिड आई मूवमेंट घुसपैठ शुरू होती है, वह मस्तिष्क स्टेम में पाया जाता है, जो उच्च मस्तिष्क से लगभग स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है। इसलिए मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से के खत्म हो जाने के बाद भी मस्तिष्क का तना संभवतः कार्य करना जारी रख सकता है। जबकि मृत्यु के करीब के अनुभवों के लिए रैपिड आई मूवमेंट घुसपैठ सिद्धांत नियर डेथ एक्सपीरियंस के साथ होने वाले स्पष्ट मतिभ्रम की व्याख्या करता है। यह आउट ऑफ द बॉडी की व्याख्या नहीं करता है। कोई व्यक्ति मरने के बाद अपने शरीर की देखभाल कैसे कर सकता है। हालांकि शरीर से बाहर के अनुभवों को कभी कभी मृत्यु के निकट के अनुभव के हिस्से के रूप में रिपोर्ट किया जाता है, वे अकेले भी खड़े हो सकते हैं। यह दर्शाता है कि वे नियर डेथ एक्सपीरियंस से अलग जानवर हैं। ब्लैंके और केंटुकी विश्वविद्यालय दोनों सिद्धांत आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस और नियर डेथ एक्सपीरियंस की व्याख्या करते हैं। लेकिन क्या आप पाम रेनॉल्ड्स के याद किए गए अनुभवों को समझाने के लिए दोनों को एक साथ रख सकते हैं? ये सिद्धांत इस बात का समाधान नहीं करते हैं कि पाम रेनॉल्ड्स और उनके जैसे अन्य लोग मस्तिष्क मृत होने पर खुद को अपने शरीर के बाहर कैसे देखते थे। नियर डेथ एक्सपीरियंस मस्तिष्क स्टेम में ट्रिगर रैपिड आई मूवमेंट घुसपैठ का परिणाम हो सकता है, लेकिन आउट ऑफ ही बॉडी को उच्च मस्तिष्क के एक क्षेत्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो नियर डेथ एक्सपीरियंस होने पर चिकित्सकीय रूप से मृत हो जाता है। इसके अलावा यह विश्वास करना तर्कसंगत लगता है कि मस्तिष्क स्टेम में रैपिड आई मूवमेंट घुसपैठ से उत्पन्न संवेदनाओं की व्याख्या करने के लिए उच्च मस्तिष्क को अभी भी कार्य करना चाहिए। भले ही केंटुकी और ब्लैंक विश्वविद्यालय द्वारा सामने रखे गए सिद्धांतों को मिलाने से स्वर्ग, ईश्वर या मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में लोगों के दृष्टिकोण की व्याख्या नहीं होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी सिद्धांत गलत है। यदि न्यूरोलॉजी नियर डेथ एक्सपीरियंस के लिए निश्चित स्पष्टीकरण के साथ आती है और विज्ञान कैसे की व्याख्या कर सकता है, तो क्या यह क्यों का भी खुलासा करेगा। नियर डेथ एक्सपीरियंस के लिए स्पष्टीकरण की खोज से आध्यात्मिक दुनिया के लिए एक द्वार खुल सकता है, जिससे हमारे भौतिक शरीर, जीवन और यहां तक कि आत्मा को समझने का तरीका बदल जाएगा। जैसा कि चिकित्सक डॉक्टर मेल्विन मोर्स ने लिखा है, सिर्फ इसलिए कि धार्मिक अनुभव मस्तिष्क पर आधारित होते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि स्वचालित रूप से उनका आध्यात्मिक महत्व कम हो जाता है या कम हो जाता है। वास्तव में धार्मिक अनुभवों के लिए न्यूरोलॉजिकल सबस्ट्रेट्स के निष्कर्षों को उनकी वस्तुनिष्ठ वास्तविकता के लिए सबूत प्रदान करने के लिए तर्क दिया जा सकता है।